हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्कल एजुकेशन। दोस्तों, इस वीडियो में हम सामान्य विज्ञान के कंकाल तंत्र से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इसमें सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। इससे पहले मैंने 2 टॉपिक आपको कवर करा दिए हैं, ये तीसरी क्लास है आपकी, तो एक एक टॉपिक करके मैं आपको सारे टॉपिक्स यहाँ पर कराने वाला हूँ, जिससे आपके सारे क्वेश्चंस टॉपिक वाइज कवर हो जाएंगे, ठीक है। और फिर आप मिक्स प्रैक्टिस सेट लगाओगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये तीसरा वीडियो है। इससे पहले 2 वीडियो आप उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप देख लेना। और PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और एक बात और, आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना है, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है डेली वीडियोस पाने के लिए। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं इस टॉपिक को। और ये घटना चक्र के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं 2021 तक मैंने यहाँ पर न्यू जो बुक है उसका कंटेंट लिया है, ठीक है। जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं सारे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए कंकाल के बारे में बताया गया है। कंकाल क्या होता है? देखिए कंकाल जो है, कंकाल तंत्र मुख्यतः 2 भागों में बटा होता है। एक को बोलते हैं बाह्य कंकाल और एक को बोला जाता है अंतः कंकाल, ठीक है। बाह्य कंकाल के अंतर्गत बाल, रोम, नाखून, ये सब क्या है, बाह्य कंकाल होते हैं, ठीक है। अंतः कंकाल शरीर के भीतर का अस्थि पंजर जो है भाग इसमें होता है। यानी देखिए अंतः कंकाल मुख्यतः 2 भागों में बटा होता है। पहली बात, जो कंकाल होता है वो 2 भागों में बटा होता है, ठीक है। एक बाह्य कंकाल, एक अंतः कंकाल। अब जो अंदर का जो यानी अंतः कंकाल है वो भी 2 भागों में बटा होता है। एक होता है अक्षीय कंकाल जिसमें, और एक होता है आपका उपांगीय कंकाल, ठीक है। और मनुष्य में लगभग जो एक वयस्क मनुष्य होता है उसमें 206 हड्डियाँ होती है, और जो बेबी होता है, बच्चा होता है, उसमें ज़्यादा होती है, लगभग 300 होती है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। और अक्षीय कंकाल के अंतर्गत आपकी 80 भाग होते हैं, और उपांगीय भाग में जो अक्षीय भाग में 80 वो होती है हड्डियाँ, आपकी अस्थियाँ होती है, और उपांगीय भाग में लगभग 126 अस्थियाँ होती हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और आप सब जानते हैं मनुष्य की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिज, ठीक है। स्टेपिज जो मनुष्य के कान में पाई जाती है। तो लोकेशन कहाँ पर होती है सबसे छोटी हड्डी की? कान में। और सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर, जो जांघ में पाई जाती है, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 29, ठीक है। 8 मस्तिष्क के चारों ओर, है ना, चारों ओर का मस्तिष्क खोल जो है, मस्तिष्क का खोल अर्थात कपाल बनाती है, ठीक है। 8 होती हैं, 8 हड्डियां होती है, ठीक है। और शेष हड्डियों में से 14 हड्डियां चेहरे का कंकाल बनाती है, ठीक है। देखिए मनुष्य की खोपड़ी में 29 हड्डियां होती है टोटल, या अस्थियां होती है, जिसमें से 8 तो मस्तिष्क का कंकाल बनाती है, जिसमें मस्तिष्क सुरक्षित रहता है, और 14 हड्डियां होती है जो फेस, है ना, यानी चेहरे का वो कंकाल बनाती है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और शेष 6 जो है मध्य कर्णों में कर्ण अस्थियां होती हैं, यानी कानों में 6 हड्डियां होती हैं, ठीक है। हाइओइड नामक एक और अस्थि मैंडिबल तथा कंठ के बीच जिह्वा के नीचे स्थित रहती है। तो आजकल के इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं डीपली, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखनी है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए रीढ़ की हड्डी 26 और शिशुओं में 33 होती है। कशेरुक की दंड या रीढ़ की हड्डी 26 होती है, और जो बच्चे होते हैं उसमें 33 होती है। छोटी छोटी हड्डियों से बनी होती है। जो हमारी कमर में ये रीढ़ की हड्डी होती है, ये छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर के बनी होती है, ठीक है। पूरी एक हड्डी नहीं होती है, ये जो है छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बनी होती है, ताकि मनुष्य को झुकने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। इस तरह से बनी होती है, और ये याद रखेंगे 26 इसमें अस्थियाँ होती है, हड्डी होती हैं, ठीक है। गर्दन का पहला कशेरुकी एटलस कशेरुक कहलाता है, जो गर्दन को सादे रहता है, जिससे गर्दन सीधी रहती है, उसको बोलते हैं एटलस कशेरुक, ठीक है। आगे है, मनुष्य के शरीर में पसलियों की कुल संख्या 12 जोड़ी अर्थात 24 होती है। पसलियाँ 24 होती है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो इस तरह से ये पॉइंट आप याद रखेंगे, ठीक है।
और देखिए हड्डियों की अगर बात करें, मानव शरीर में प्रधान रूप से 6 तत्व पाए जाते हैं, जो ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, ये क्या है 6 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। मानव शरीर के भार का 65% ऑक्सीजन और 18-18.5% कार्बन, 9.5% हाइड्रोजन, 3.2% नाइट्रोजन, 1.5% कैल्शियम तथा 1% फास्फोरस होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण होता है आपका कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है, ओके। और ये सारी चीज़ें आप देख लेंगे एक बार को, इस तरह से यहाँ पर जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है आप एक बार यहाँ पर देख लेंगे, ठीक है। चलिए सीधे आते हैं हम क्वेश्चन आंसर पर। बाकी थोड़ी बहुत मैंने आपको बता दिया है किस तरह से कितनी हड्डियाँ होती है। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर पर। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, हमारे शरीर का अधिकतम भार बना है, किस चीज़ से बना है? जल से बना है। 71% लगभग या 70% जो है शरीर जो है जल से बना होता है, जल होता है। आगे है, वयस्क मानव शरीर में जल प्रतिशत होता है कितना? 65%। तो 65 से 70% लगभग जल से बना होता है। आगे है, मानव शरीर में होता है, क्या होता है? लगभग 70% पानी, ठीक है, लगभग 70 के आसपास होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? तो सबसे ज़्यादा किसका होता है? तत्व की बात करें तो ऑक्सीजन इसमें आ जाएगा, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन होता है, ठीक है। ऑक्सीजन 65%, कार्बन फिर 18-18.5%, हाइड्रोजन 9.5%, नाइट्रोजन 3.2%, कैल्शियम 1.5%, फास्फोरस 1%, ठीक है। आगे देखते हैं, मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता में पाए जाने वाला तत्व कौन सा होता है? ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है कौन सा है? कैल्शियम। आगे है, वयस्क मानव में होती है कितनी? 206 हड्डियाँ, ठीक है, 206 होती है, याद रखना है आपको। मानव कंकाल में अब तक ज्ञात हड्डियों की संख्या है कितनी है? 206, कुल 206 हड्डियाँ होती है। अगला क्वेश्चन है, 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है कितनी? 206 होती हैं, ठीक है, 206। जो बच्चा होता है उसमें लगभग 300 हड्डियाँ होती है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? अभी हमने देखी थी, कान में पाई जाती है स्टेपीज, ठीक है, स्टेपीज। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी पाई जाती है, सबसे छोटी हड्डी कान में पाई जाती है, ठीक है। आगे है, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती है? अभी हमने देखा था 28, ठीक है, तो इतनी हड्डियां होती हैं, जो 8 जो है मस्तिष्क को घेरे रहती है और 14 हड्डियां फेस का कंकाल बनाती है और शेष 6 जो है कर्णों मतलब कर्ण अस्थियां होती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो अभी हमने देखा था कैल्शियम फॉस्फेट सबसे ज़्यादा होता है हड्डियों में। आगे है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो पसलियाँ जोड़े की अगर बात करें तो 12 और टोटल 24 पसलियाँ होती हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कितनी कैसी होती है? ठोस होती है। अगला क्वेश्चन है, शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है? तो ये है कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन, ओके, रिप्लेसमेंट कूल्हे के जोड़ का। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यस्थ जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं उन्हें कहते हैं, क्या बोलते हैं? स्नायु बोलते हैं उसको। अगला क्वेश्चन है, दांतों पर जमी परतें बनी होती है भोजन के कण, थूक, मुख अम्ल और बैक्टीरिया से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नाखून काटते समय दर्द नहीं होता क्यों नहीं होता? नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने रहते हैं जिनमें रक्त संचरण नहीं होता है, इसलिए उसमें दर्द नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है कैल्शियम और फास्फोरस की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है?
तो इनमें से क्या आयोडीन आवश्यक नहीं है। कैल्शियम बहुत ज़रूरी है, फास्फोरस ज़रूरी है, फ्लोरीन, लेकिन आयोडीन यहाँ पर आवश्यक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 20 दांत ऐसे होते हैं जो 2 बार विकसित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है? तो सबसे दृढ़ है दंतवल्क, दांत सबसे दृढ़ कठोर होता है। अगला है, मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियाँ कहाँ पर होती है? तो जबड़े में सबसे मजबूत मांसपेशियाँ होती है। यहाँ पर जो है मिलान करना है, यहाँ पर देख सकते उरोस्थी, स्टर्नम, जत्रुक, क्लेक्विकल, जानुफलक, पैटेला, स्कंद फलक, स्कैपुला। ठीक है, ये मिलान है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर भी हड्डियों के नाम दिए हुए हैं। ठीक है, सेम वही हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पहले का ए का हो जाएगा जो है ए का 4, और कॉलर का हो जाएगा आपका पहला, और नी कैप का हो जाएगा दूसरा, और शोल्डर का हो जाएगा तीसरा। इस तरह से आप मिलान कर लेंगे। तो इस तरह से 26 क्वेश्चन थे जो इम्पोर्टेंट जो इम्पोर्टेंट जो है स्टार्टिंग में दिया हुआ था, वो मैंने आपको बता दिया किस तरह से दिया हुआ था। ठीक है, 26 इसमें क्वेश्चन थे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे। इससे पहले जो टॉपिक किया था हमने, उसमें लगभग 150 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ठीक है, और वो आपने नहीं देखा तो आप उसको ज़रूर देखें। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।